अपन यहाँ पे टैली ओपन कर लेते हैं। कि आप एसटीपी का यूज करते हैं, आपके सामने एक कंपनी ओपन हो जाती है। अपन जो इस कंपनी से बाहर जाना है तो आप प्रेस करें Alt+F1, आप उस कंपनी से बाहर आ जाएंगे। अब कल अपन ने एक कंपनी बनाई थी, अपन को वही कंपनी ओपन करना है। आप लोग कंपनी बनाना फिर से बताना है कि आइए बताओ, आइए बताओ। तो अपन वही वाली कंपनी ओपन कर लेते हैं। देखिए अगर कंपनी क्रिएट करनी होती अपन किस पे गए थे, क्रिएट कंपनी पे। अब अभी अपन को कंपनी सिलेक्ट करना है तो आप एस प्रेस करेंगे तब भी आप सिलेक्ट कंपनी पहुंच जाएंगे, F1 प्रेस करेंगे तब भी आप सिलेक्ट कंपनी पे पहुंच जाएंगे। अब कल अपन ने जब कंपनी बनाई थी, अपन ने देखा अपन ने अपनी कंपनी को पासवर्ड दिया था, पासवर्ड दिया था, टैली बोल्ड पासवर्ड दिया था, सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड भी दिया था। हमने आपको बताया जब अपन बोल्ड पासवर्ड देते हैं तो अपनी कंपनी अपन को यहाँ पे नाम से शो नहीं होती, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बना हुआ था। फिर अब अपन उसकी पहचान कैसे करते हैं, नंबर से। तो आपको याद है अपनी कंपनी का नंबर कौन सा था, बताइए कौन सा नंबर था। नहीं, 132 वाला जो है ये कल शाम को फिर से कंपनी बनाई थी, उसका है। अपनी कंपनी का नंबर है 10130। सबसे नीचे तो मिले। हमने क्या बोला था जब अपन लास्ट टाइम कोई कंपनी बनाएंगे, कल अपन ने लास्ट टाइम बनाई थी यहाँ पे कंपनी। अपन की कंपनी बनाने के किसी ने इसमें कंपनी नहीं बनाई, अपन ने बनाई थी। तो कहाँ पे आ रहा था, लास्ट में। लेकिन अपन ने सुबह पढ़ा था, फिर शाम को फिर इसमें एक कंपनी बनी थी, उसमें भी पासवर्ड दिया था। तो फिर लास्ट टाइम वो कंपनी हो गई, तो वो सबसे नीचे आने लगी। जो कंपनी लास्ट टाइम बनती है वो आपको सबसे नीचे शो होगी। हमने आपको बताया आपको ये नंबर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आपके पास कोई और कंपनी इसमें बना, तो आप पहचान कैसे करेंगे, नंबर से। अब अपन इस पे एंटर करते हैं। अपन ने इसे पासवर्ड दिया था 123, एंटर करेंगे। देखिए ये नाम आ रहा। अपन ने इसको यहाँ पे यूजर नेम दिया था ICIC और पासवर्ड दिया था 1234, एंटर कर देंगे। देखिए अपनी कंपनी यहाँ पे ओपन हो गई। आप याद कैसे रखेंगे, नंबर से, क्योंकि हो सकता है आपके बाद भी कोई स्टूडेंट रिवीजन करे, वो भी उसमें पासवर्ड देंगे। तो लास्ट में किसकी कंपनी आने लगेगी, जिसने लास्ट टाइम वहाँ पे बनाई है। तो आप याद कैसे रखेंगे, नंबर से। ठीक है, अब अपन ने यहाँ पे स्टूडेंट के नाम से कंपनी क्रिएट कर ली थी। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, स्टूडेंट का एडमिशन। स्टूल ओपन हो गया। अब आप क्या करेंगे, स्टूडेंट का एडमिशन। उसके लिए अपन यहाँ पे लेजर बनाते हैं। लेजर बनाने की शॉर्टकट की होती है ALC। देखिए अभी आप कहाँ पे, गेटवे ऑफ टैली पे। आपको यहाँ पे सो रहा है अकाउंट इन्फो। ठीक है, आप प्रेस करेंगे A, फिर आपको यहाँ पे सो रहा है लेजर, इसके लिए L, और क्रिएट करने के लिए C। मतलब ALC का फुल फॉर्म क्या होता है, A से अकाउंट इन्फो, L से लेजर, C से क्रिएट। आप ALC से यहाँ पे लेजर बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन यहाँ डालेंगे क्लास। आप किस क्लास के स्टूडेंट का एडमिशन कर रहे हैं, जैसे माना 10th क्लास में। ठीक है, तो आप पहले यहाँ लिखेंगे 10th, फिर आप यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट का नाम। आपने यहाँ डाला सोहन शर्मा। ठीक है, एंटर करेंगे। फिर यहाँ आप डालेंगे स्टूडेंट का मोबाइल नंबर। एलाइस में आप डालेंगे स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, फिर एंटर करेंगे। फिर आप यहाँ डालेंगे स्टूडेंट का एड्रेस। अब आप देखें अभी अपन ने यहाँ लिखा दुर्गा नगर विदिशा। ठीक, अपन ने एक लेजर बनाया यहाँ पे। आपने यहाँ पे पहले डालेंगे स्टूडेंट की क्लास, फिर नाम, फिर स्टूडेंट का मोबाइल नंबर और उनका एड्रेस। एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे। अब ये अंडर में किसमें आएगा, अपन स्कूल में वर्क कर रहे हैं, स्टूडेंट का एडमिशन कर रहे हैं। स्कूल में इनकम किससे होती है, स्टूडेंट से ही होती है, जो स्टूडेंट फीस देते हैं। तो आप इसे अंडर में डालेंगे डायरेक्ट इनकम में, क्योंकि स्कूल की इनकम तो स्टूडेंट से होती है। तो आप इसे अंडर में डाल देंगे डायरेक्ट इनकम में, और एंटर करके सेव कर देंगे। क्लियर है इतने। अपन एक और बना लेते हैं, एंटर करते जाए सेव हो जाए। एक और बना लेते हैं, जैसे अपन ने बनाया 9th क्लास का। आपने यहाँ पे नाम लिखा, एंटर करेंगे। आप यहाँ डालेंगे मोबाइल नंबर, फिर एंटर करेंगे यहाँ पे एड्रेस। अभी अपन यहाँ डाल देते हैं विदिशा। एंटर करेंगे, फिर एंटर। अंडर में आप इसे डालेंगे डायरेक्ट इनकम में, फिर एंटर कर देंगे। फिर देखिए आपसे पूछ रहा है एक्सेप्ट यस या नो। अपन को एक्सेप्ट करना है, तो आपने एंटर करके सेव कर दिया। क्लियर है इतने, इतने में कोई डाउट है। इस टाइप से आप लेकर बना लेंगे। अभी आपने देखा अपन बना रहे थे 9th और 10th क्लास का, आप सिर्फ वहाँ क्लास डालते हैं। लेकिन अगर आप 10th क्लास के नीचे का बनाते हैं तो आपसे वहाँ क्लास डालेंगे और स्टूडेंट का नाम। लेकिन अगर आप 11th 12th क्लास के स्टूडेंट का एडमिशन कर रहे हैं, 11th क्लास में क्या होता है, सब्जेक्ट रहते हैं मैथ बायो कॉमर्स। तो आप क्या करेंगे, पहले यहाँ क्लास डालेंगे,
फिर 11th क्लास में कौन से सब्जेक्ट का स्टूडेंट है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे 11th मैथ था तो आप यहाँ लिखेंगे 11th मैथ, फिर स्टूडेंट का नाम, तो शो डाल देंगे, ठीक है। फिर एंटर करेंगे, फिर यहाँ पे स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, फिर एंटर करते हैं, फिर यहाँ पे एड्रेस। अब आप देखिए इससे पहले अपन ने विदिशा डाला था, अब आप अगर यहाँ फिर से विदिशा डालते हैं, फर्स्ट टाइम अपन ने क्या डाला था, दुर्गानगर विदिशा, ठीक है। सेकंड टाइम अपन ने सिर्फ इसमें विदिशा डाला था। अब आप यहाँ फिर से विदिशा डालेंगे, जैसे ही आप एंटर करेंगे, देखिए क्या बता रहा है, डुप्लीकेट एंट्री लिखा रहा है यहाँ पे, डुप्लीकेट एंट्री, क्योंकि आप सेम नाम से यहाँ पे लेजर नहीं बना सकते। अब देखिए आपने यहाँ एड्रेस डाला है विदिशा, अब हो सकता है सेम एड्रेस से एक से ज्यादा स्टूडेंट आते हैं, तो अभी आप यहाँ क्या डालेंगे, विदिशा लिखने के बाद आप डालेंगे विदिशा का, और जो भी एड्रेस है आप पूरा टाइप करेंगे। अभी अपन से विदिशा डाल रहे हैं, इससे पहले अपन ने से विदिशा डाला था, अब आप यहाँ डालेंगे तो विदिशा का सेकंड स्टूडेंट, ठीक है, ऐसे आप यहाँ डालेंगे। अब देखिए अब डुप्लीकेट एंट्री नहीं बताएगा, लेकिन अगर आप सिर्फ विदिशा ही वहां लिखेंगे तो वो क्या बताएगा, डुप्लीकेट एंट्री, फिर उससे लेजर नहीं बनेगा। एंटर कर देंगे, डायरेक्ट इनकम में डाल के एंटर करके आप सेव कर देंगे। क्लियर है, इतना कर लेंगे, इतने में कोई डाउट है। अब अपन एचडीएफसी बेच चलते हैं। आप एचडीएफसी का यूज जब तक करेंगे जब तक आप गेटवे ऑफ टैली पे नहीं आ जाते। अभी अपन लेजर पे कैसे गए थे, ALC से आप लेजर पे थे, अब आपको इससे वापस बैक आना है तो आप एचडीएफसी का यूज करेंगे, लेकिन एचडीएफसी आपको जब तक प्रेस करना है जब तक आप गेटवे ऑफ टैली पे नहीं आ जाते। क्लियर। अब अपन ने यहाँ पे स्कूल में कंपनी बना ली थी, स्टूडेंट का एडमिशन कर लिया। अब ये स्टूडेंट अपन को फीस सबमिट करेंगे, तो फीस सबमिट करने के लिए आप यहाँ पे वाउचर एंट्री करेंगे। आप वाउचर एंट्री पे जाने के लिए अपन को जाना अकाउंटिंग वाउचर पे, इसकी शॉर्टकट की होती है वी। आप वी प्रेस करेंगे तो अकाउंटिंग वाउचर पे आप पहुंच जाएंगे। अब आप देखिए आपको यहाँ पे बहुत सारे वाउचर देखने को मिल रहे हैं, आ रहे हैं अलग अलग वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, जनरल वाउचर, आ रहे हैं अलग अलग। अब यहाँ पे देखिए पेमेंट वाला वाउचर यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा, क्योंकि पेमेंट वाला वाउचर यहाँ पे एक्टिवेट है। अभी अपन पेमेंट वाउचर पे, अब इन वाउचर के हिसाब से आप यहाँ पे एंट्री कैसे करते हैं, ये आपके अलग अलग वाउचर दिए रहते हैं। अब जो कंडीशन रहती है उसके हिसाब से आप एंट्री करते हैं। जैसे अभी क्या हो रहा है, स्टूडेंट अपन को फीस सबमिट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, स्कूल में फीस आ रही है, स्टूडेंट फीस दे रहे हैं, स्कूल में फीस आ रही है, मतलब रिसिप्ट हो रही है, तो आप एंट्री किस में करेंगे, रिसिप्ट वाउचर। ठीक, अपन जब टीचर्स को सैलरी देंगे तो अपने पास से फीस जाएगी, तब अपन एंट्री किस में करेंगे, पेमेंट वाउचर। तो आप अलग अलग कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे वाउचर में एंट्री करते हैं। आप धीरे धीरे जब आगे पढ़ेंगे तो आपको इन वाउचर के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, अभी अपन क्या हो रहा है, स्कूल में फीस आ रही है, प्राप्त हो रही है, तो आप एंट्री किस में करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में। अभी यहाँ पे कौन सा वाउचर एक्टिवेट है, पेमेंट, अपन को एंट्री किस में करना है, रिसिप्ट वाउचर में। तब देखिए उसकी शॉर्टकट की आपको यहाँ पे बता रहा है F6, आप F6 से प्रेस करेंगे तब भी आपको यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर एक्टिवेट हो जाएगा। ये जैसे यहाँ पे पेमेंट वाउचर एक्टिवेट है, आप इस पे क्लिक करेंगे तब भी यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर आ जाएगा। शॉर्टकट की होती है F6। ठीक है, देखिए आप रिसिप्ट वाउचर पे यहाँ पे आ गए। अब स्टूडेंट क्या कर रहा है, अपन को फीस जमा कर रहा है, स्कूल में फीस आ रही है। अकाउंटिंग से रूल रहता है जो चीज बिजनेस में आती है उसे बाय कर, ऐसा मान लीजिए आप, पाने वाले को बाय करते हैं, देने वाले को टू करते हैं, ठीक है। और एक ही रहता है जो चीज बिजनेस में आती है उसे बाय करते हैं, जो चीज बिजनेस से जाती है उसे टू करते हैं। और क्या था, पाने वाले को बाय करते हैं, देने वाले को टू करते हैं। अभी इसमें क्या हो रहा है, स्टूडेंट अपन को फीस दे रहे हैं, स्टूडेंट कौन है, देने वाला, और अपने पास फीस आ रही है, अपन कौन है, पाने वाला, पाने वाले हैं। तब आप टू में किसका नाम लिखेंगे, स्टूडेंट का, क्योंकि वो कौन है, देने वाला, देने वाले को टू करते हैं, पाने वाले को बाय करते हैं। ठीक है, तो आप टू में क्या लिखेंगे, स्टूडेंट का नाम। अब आप देखेंगे जैसे 10th क्लास से स्टूडेंट आपको फीस सबमिट करने आया, तब आप यहाँ क्या लिखेंगे, 10th। जैसे ही आप 10th लिखेंगे 10th क्लास के स्टूडेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अभी अपन ने एक ही बनाया था, अभी एक ही स्टूडेंट आ रहा है। आप जब यहाँ पे और स्टूडेंट की एंट्री कर लेंगे, जैसे 10th क्लास की आपके पास 4 स्टूडेंट है, आप जैसे ही 10th यहाँ पे लिखेंगे चारों स्टूडेंट के नाम यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। फिर जैसे अभी अपन को एंटर करना है 10th सोहन शर्मा, आप एंटर करेंगे, देखिए नाम आ गया यहाँ पे। अब ये स्टूडेंट आपको 5,000 फीस सबमिट कर रहा है, आपने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया 5,000, एंटर करेंगे, अपने पास क्या आ रहा है, केस, केस दे रहा है अपन को, तो बाय में आप क्या लिखेंगे, केस। एंट्री हो जाएगी 200, 10th क्लास में मतलब 2 में स्टूडेंट का नाम आ जाएगा 2 सोहन शर्मा, और बाय में आ जाएगा केस। एंटर करेंगे, अब आप यहाँ नरेशन डालेंगे, बीइंग
फीस रिसिप्ट।